हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी बारिश के मौसम में हमारे मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं पौधों के साथ और उनको हम किस तरह से हैंडल करें। तो देखिए, इस टाइम भी बारिश हो रही है और अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिखाती हूँ। चलिए, मौसम कैसा हो रहा है देखिए। देखिए कितने घने बादल हो रहे हैं, कितने घने बादल हैं देखिए। और अभी भी बारिश हो रही है। अभी मैं खड़ी हूँ बाहर पौधों के पास और अभी भी बारिश हो रही है। ये देखिए, ये पौधों के ऊपर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, पत्तों पे गिर रही है थोड़ी थोड़ी। और मेरे हाथ अगर मैं करूँ तो आपको शायद हाथ के ऊपर दिखे गिरती हुई, पता नहीं, छोटी छोटी बूंदें हैं, दिख भी नहीं रही हैं शायद। बहुत छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं बारिश की, छोटी भी नहीं है, थोड़ी सी ठीक ठीक से साइज़ की बूंदें गिर रही हैं। तो आज हम बात करते हैं कि इस टाइम जो है देखिए, पौधे तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इसके ऊपर देखिए पानी की बूंदें कैसी लग रही हैं, और इस पे देखिए पर्पल हार्ट्स पे, है ना, इन पे पानी की बूंदें कितनी अच्छी लग रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे ये हिरन है ना, ये अपने को बचाने के लिए ना बैठा हुआ है पौधों पेड़ के नीचे। किसी लग रहा है ना, किसको किसको लग रहा है मेरे को बताइएगा। तो चलिए फिर हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि क्या। एक तो देखिए, ज़्यादा बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, तो एक तो पौधों को जो सबसे बड़ी समस्या जो हमें दिखती है अपने गार्डन में, वो दिखती है ओवर वाटरिंग की, है ना। ओवर वाटरिंग से बचाना है अपने पौधों को। बार बार अपने गमलों को चेक करना है कि उनमें पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए, वैसे तो ज़्यादा बारिश होती है ना जब, तो थोड़ा थोड़ा मिट्टी हमेशा गीली रहती है, वो गीली मिट्टी इनको नुकसान नहीं देती है। लेकिन बहुत ऐसी कीचड़ जैसी गीली नहीं होनी चाहिए, और पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुकता है ना, देखिए मेरे इस प्लांट में जो है वो पानी रुकता था, तो आपके सामने मैंने उस दिन इसको रिपोर्ट किया था। अभी भी देखिए इसमें पानी है, लेकिन रुक नहीं रहा है, तो अब इसमें कोई ख़तरनाक बात नहीं है। तो पानी जो रुकना होता है ना पौधे में, रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक रहा है तो इसका मतलब है कि आपको जो है उसको रिपोर्ट करके और उसके होल को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर छोटा गमला है और उसमें आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा पानी हो गया है, तो आप उस गमले को ना थोड़ा सा ऐसे लिटा भी सकते हैं। जैसे आपका सपोज़ मैं इस गमले में आपको बताती हूँ, अगर आपको लग रहा है तो ऐसे अपने गमले को ऐसे करके ऐसे लिटा दीजिए या टिल्ट कर दीजिए ऐसे, है ना। तो उससे क्या होगा कि वो पानी जो है गिरेगा, पानी आएगा ही नहीं गमले में, हमने उसको टेढ़ा कर दिया। तो ये चीज़ जो है, ये भी ऐसा लग रहा है ना गार्डन में एंजॉय कर रहा है, पेड़ के नीचे उसके ऊपर बैठ के बेंच पे। तो ये देखिए, ये मैंने उस दिन अपने पौधे में से निकाले थे बेबी प्लांट्स जो साइड में से, और अभी यहीं पड़े हैं और अच्छे देखिए, क्योंकि ये बारिश का मौसम है। इनको करीब करीब हो गए होंगे 10 दिन ऐसे पड़े हुए, लेकिन देखिए अभी तक भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो सेंसिवेरिया जो है ना, बड़ा हार्डी प्लांट होता है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि पानी जो है अगर इकट्ठा हो रहा है गमले में, तो आपको उसको जो है वो उसका बॉटम होल चेक करना है, कुछ है। और एक चीज़ और है, अगर आपका गमला जो है ना बहुत बड़ा है, मान लीजिए कि आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आप उसका बॉटम होल भी नहीं बदल सकते, तो आपको पता है क्या करना है। अपने गमले में ऐसे कोई भी रॉड ले लीजिए, मैंने तो ये लिया है, ऐसे बड़े बड़े ऐसे होल कर दें आप। ये देखिए ऐसे, जैसे ये मैंने रॉड ली है ना, ये कोई भी चीज़, इससे ऐसे बड़ा सा ऐसे 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 नीचे होल कर दें ऐसे। कई बार क्या होता है, जड़ें ज़्यादा हो जाती है ना गमले की, तो भी जो पानी आता है गमले में वो निकल नहीं पाता है। तो हमने ऐसे होल कर दिया ना, तो इस होल के थ्रू पानी नीचे तक चला जाएगा और नीचे फिर बॉटम होल के पास से निकल जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े ऐसे होल कर दें आप। उससे एक फ़ायदा और होता है कि ये जो जड़ें हैं ना, ये ज़्यादा पानी आने से जो सफोकेट होने लग जाती हैं ना, इनको भी सांस लेने के लिए हवा चाहिए होती है। तो ये जो हम होल करेंगे ना रॉड से या किसी चीज़ से, तो इससे क्या होगा, इनमें एयर भी जाएगी। जो जड़ें हैं ना, उसके पास ये देखिए बुद्धा जी, उसके पास एयर भी जाएगी। ठीक है, तो वो एरिएशन भी हो जाएगा और आपके पौधे को एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाएगा। एक बहुत अच्छी ट्रिक है। ये देखिए मैंने लकी बैम्बू बाहर रखा था ये कटोरी में, तो ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा हो गया, तो
तो ये दिख रहा है आपको, इसमें भी बैंड आ गया। ये सीधा जाने की बजाय ये ऊपर ऐसे लाइट की तरफ बढ़ता है ना, नहीं ऐसे कर्व आ गया इसमें। अब इसको मैं सीधा करूँगी, देखिए इसमें आपको कर्व दिख रहा है ना। ये शो करता है कि प्लांट्स हमेशा लाइट की तरफ बढ़ते हैं। टेढ़ा करने से वो भी टेढ़ा हो गया, क्योंकि उसको तो सीधा बढ़ना था, हमने उसको टिल्ट कर दिया तो सीधा बढ़ने की उसमें वो थोड़ा सा उसमें कर्व आ गया। एक तो ये चीज़ है। दूसरा है कि इस टाइम ये पीले पत्ते बहुत मिलेंगे आपके पौधों में, तो इन पीले पत्तों को आपने हटा देना है। किसी भी पौधे में पीले पत्ते मत रहने दीजिए। पीले पत्ते मतलब अब ये पत्ता गया है ना, अब इसके ऊपर फंगस ग्रो कर सकती है। और नेक्स्ट चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइम आप अपने पौधों में फंजीसाइड ज़रूर डाल लीजिए। साफ SAAF साफ फंजीसाइड ले आएँ या ट्राइकोडर्मा ले आएँ। ट्राइकोडर्मा बायोफंजीसाइड है और साफ जो है वो केमिकल है। वैसे साफ भी अगर ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, साफ भी बहुत अच्छा है। तो वो लाके आप अपने हर गमले में, छोटा गमला है तो आधा चम्मच, बड़ा गमला है तो 1 चम्मच, हर गमले में आप जो है साफ़ फंजीसाइड डाल दीजिए। उससे क्या है, ये ज़्यादा पानी आने से जो इस बार बारिश हुई भी बहुत है, देखिए कैसे पानी ऐसे ना बहुत बारिश हो रही है तो पत्ते भरे पड़े हैं पानी से। तो ज़्यादा बारिश से जो फंगस का डर रहता है ना, पौधों की जड़ों में ज़्यादा पानी होता है तो फंगस लगने का डर रहता है, वो नहीं रहेगा। तो फंजीसाइड तो आप ज़रूर से ही डालिए और अपने पौधों को चेक करिए। वैसे तो पानी इनको अच्छा मिल रहा है, सब है, लेकिन अपने पौधों को एक बार चेक कीजिए कि इनके जो है इनमें कोई पेस्ट का अटैक नहीं हो, है ना। कोई भी पेस्ट अगर आपको लगा हुआ दिखता है अपने पौधों पे, तो उसके लिए आपको या तो इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करना है, और करना उस टाइम है जब बारिश नहीं आ रही हो। बारिश आ रही हो उस टाइम स्प्रे नहीं करना है, जब बारिश नहीं आ रही हो उस टाइम आपने इसको स्प्रे करना है, या फिर नीम ऑयल का स्प्रे करना है। नीम ऑयल का स्प्रे करने से भी आपके पत्तों पे देखिए आजकल ये प्रॉब्लम बहुत है। ये देखिए ऐसे पत्तों को ना ये खा रहे हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं ना ये पत्तों को खा रहे हैं। देखिए ये फाइलोडेंड्रॉन्स वगैरह में ये ज़्यादा दिख रही है प्रॉब्लम। तो इसमें अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे ना तो आपके पत्तों वगैरह को जो है वो नहीं खाएंगे। साथ में आपको एक और उपाय बता दूं कि अगर आपने अपने घर के बाहर कोई पौधे लगा रखे हैं और उन पौधों को जो है वो गाय वगैरह कुछ खा जाती है, तो उसके ऊपर भी आप नीम की पत्तियां उबाल के उसका स्प्रे कर सकते हैं या नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। तो वो पत्तियां कड़वी हो जाएंगी और उनको वो गाय वगैरह कैटल जो है उसको खाएंगे नहीं। तो इस तरह से आप कुछ ऐसा पौधा भी अगर बाहर लगाना चाहते हैं जिसको गाय खाने का डर है, तो उसको भी आप ऐसे करिए कि उसमें नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे करते रहें। ये बारिश के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए। तो बारिश में तो अभी आप फंजीसाइड स्प्रे करें, या फिर कीड़े वगैरह लग रहे हैं उन पौधों को चेक रेगुलर करते रहें। कीड़े वगैरह लग रहे हैं तो उनमें जैसे मैंने कहा या तो इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करें 2% सोल्यूशन बनाकर, और या फिर उसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे करें। तो उससे नीम ऑयल का स्प्रे अगर आप करते हैं ना, तो उसको आपको क्या करना है कि एक दिन छोड़ के एक दिन, अगर पेस्ट का अटैक है तो एक दिन छोड़ के एक दिन तब तक करते रहना जब तक कि वो अटैक ठीक नहीं हो जाता। और देखिए समस्या की तो बात कर रही हूँ इस टाइम में, लेकिन अब मेरे ध्यान में एक चीज़ और आ गई है कि ये बहुत अच्छा टाइम है, बारिश का टाइम है, ज़्यादा बारिश भी चल रही है। तो इस टाइम अगर आपने हैंगिंग बास्केट्स वगैरह तैयार करनी है जेड की या किसी मनी प्लांट की करनी है, आप ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि इस पानी में बहुत नाइट्रोजन होता है, बहुत नाइट्रोजन होता है इस पानी में। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप जो है इस टाइम हैंगिंग बास्केट्स वगैरह तैयार करें, तो आपको उनमें बहुत जल्दी और अच्छी ग्रोथ मिलेगी। जल्दी ग्रोथ, वैसे हमें जो है ना जल्दी ग्रोथ लेने के लिए नाइट्रोजन सोर्स डालना पड़ता है, लेकिन अभी जो आप करेंगे उसमें आपको नाइट्रोजन जो है ये बारिश का पानी ही दे रहा है आपके पौधों को। तो इसलिए आप जो है वो इस टाइम अपने नए पौधे तैयार करना, हैंगिंग बास्केट स्पेशली बहुत जल्दी तैयार होती हैं इस मौसम में। बाकी क्योंकि हमारी भर जाएंगी, फिर आगे देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। इसमें अभी मुझे कुछ लगाना है, यूँ ही है, और देखिए इसमें मैंने थोड़े थोड़े लगाए हुए थे, अब कितनी भर गई हैं ये दोनों
हैंगिंग बास्केट्स। अब इस वाली में भी मैं लगा दूँगी, सिंगोनियम ही लगा दूँगी या फिर पर्पल हार्ट्स लगा दूँगी। और बहुत अच्छी तरह से ये इस टाइम पानी मिलता रहेगा, नाइट्रोजन मिलता रहेगा, बहुत अच्छी तरह ग्रो करेंगी। देखिए इस तरह के ये जो पत्ते वगैरह हैं ये हटाते रहें, अपने गमलों को चेक करते रहें। और जिस टाइम बारिश हो के हट जाती है ना, बारिश वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, जब बारिश होके हट जाती है ना तो हल्का हल्का या तो अपने गमले में जैसे मैंने बताया किसी रॉड वगैरह से होल मिट्टी में कर दीजिए, और थोड़ी थोड़ी गुड़ाई भी कर दीजिए। अगर आप हमारे यहाँ की मिट्टी तो देखिए राजस्थान की मिट्टी है, ये सैंडी सॉइल है, इतनी हार्ड नहीं होती है। बाकी और जगह जहाँ आप रहते हैं वहाँ हार्ड होती है। तो जिस टाइम भी आपको लगे कि 2-4-5 घंटे से बारिश नहीं हुई है और मिट्टी थोड़ी सी ऐसी है कि उसकी गुड़ाई की जा सकती है, तो आप फटाफट गुड़ाई करें। उससे आपके पौधे को सांस लेने को मिलेगी, जड़ों को, और आपका पौधा जो है और अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा बारिश के जो नाइट्रोजन वाला पानी मिल रहा है उसको। और इस टाइम आपने बारिश में ही अगर आप काम करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही हो और उसी टाइम आप काम कर रहे हो ना, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। वो जो आप रिपोर्टिंग थोड़ी थोड़ी बारिश अगर हो रही है, मैं तो देखिए तेज़ बारिश में भी कर देती हूँ। बारिश हो रही है तो उस टाइम बैठ के बारिश में अगर आप काम करेंगे ना, रिपोर्टिंग करेंगे, तो वो वाली रिपोर्टिंग तो आपकी फ़ेल हो ही नहीं सकती जो आपने ऐसे टाइम पे की हुई हो जब बारिश हो रही हो। अच्छा, एक मुझे किसी ने पूछा था कि जैसे मनी प्लांट होता है ना, उसमें ऐसे लंबी सी डंडी है, नीचे आपके पत्ते हैं, फिर ऐसे लंबी सी डंडी हो गई, फिर ऊपर जाके 2-4 पत्ते हो गए। कई बार ऐसे होता है, नीचे थोड़े से पत्ते हैं मनी प्लांट में, फिर बीच में एक इस तरह की बेयर लंबी सी डंडी हो गई, फिर 2-4 पत्ते ऊपर जाके हो गए, और आप वेट करते रहते हैं कि उसमें पत्ते होंगे। तो आपको ऐसे में क्या करना है कि ये जो डंडी है ना, जिसमें बेयर है, जिसमें कोई नहीं है पत्ते, इस डंडी को काट देना है। इसको नीचे से जहाँ से ये है वहाँ से काट देना है और इसकी छोटी छोटी कटिंग बना के लगा लें। अगर आप इसको लगी रहने देंगे तो इसमें से कोई पत्ता नहीं आएगा और आपका मनी प्लांट उसी स्टेज में रह जाएगा, बीच में लंबी सी डंडी, नीचे पत्ते, ऊपर पत्ते। तो अगर ये ऐसा है तो बीच वाली डंडी को काट दीजिए, फिर नीचे से नई डंडियाँ निकलेंगी और फिर आपका मनी प्लांट दोबारा से ग्रोथ करेगा। तो मनी प्लांट में भी अगर आपको ऐसी सिचुएशन ये मुझे दिख गई तो मैं बता रही हूँ, ऐसी सिचुएशन अगर दिख रही है तो आप मनी प्लांट में भी ये करिएगा। और कटिंग्स तो लगाने का देखिए इस टाइम मौसम है ही, जब बहुत बारिश हो रही हो ना तो आप बारिश में ही कटिंग्स लगा दें, होती बारिश में ही कटिंग लगा दें, तो उसमें ना एयर स्पेस रहेगी ना कुछ रहेगी, और इतनी अच्छी ग्रो करेगी वो कटिंग आपकी कि अब मैं देखिए बारिश हो रही है ऐसे में घूम रही हूँ। तो अगर आप प्लांट लवर हैं तो आप ये कर सकते हैं। और इस टाइम मैं मैक्सिमम कटिंग्स वगैरह लगाती हूँ, घूमती रहती हूँ, कटिंग्स जो हैं काट काट के छोटी छोटी लगाती रहती हूँ, बारिश को एंजॉय करती हूँ। और अब देखिए बारिश है तो ये लियो बाहर नहीं आ रहा है, ये अंदर से देख रहा है, देखिए, है ना। और मुझे ये प्लांट्स मैंने अंदर रख दिए हैं, बाहर रखे हुए थे पहले बारिश एंजॉय करने के लिए, लेकिन अब बारिश अब मैंने इनको लगा दिया क्योंकि ये जगह रोक रहे थे गेट के आगे। तो मनी प्लांट को भी इसकी जगह पे मैंने लगा दिया है। अब इनको मॉइस्चर ही एंजॉय करने देते हैं, बहुत टाइम हो गया इनको बारिश एंजॉय कर। देखिए इसमें भी पत्ते ये हैं तो इसमें भी नीम ऑयल स्प्रे करूँगी। अब इस टाइम इंसेक्ट्स भी खाना शुरू कर देते हैं पत्तों को। अच्छा, जैसे कुछ पौधे जो आपने इस तरह से रख दिए हैं, बारिश में थे अब यहाँ अपनी जगह पे आपने वापस रख दिए हैं, तो उनमें क्या करें आप, पानी जो है बारिश होने लगे तो उसका पानी किसी बाल्टी में कलेक्ट करके फिर उनमें वो वाला पानी डाल दें और स्प्रे भी कर दें वो पानी, ताकि वो भी बारिश के पानी को एंजॉय कर सके। एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर तो एंजॉय कर ही रहे हैं, तो बारिश का पानी भी इनको दे दें, इनको एंजॉय करने दें। उस पानी को भी मैं भी यहाँ कलेक्ट कर लूँगी पानी और वो पानी इनको दे दूँगी, ताकि जैसे बाकी पौधों पे पानी पड़ रहा है इनको भी वो पानी मिल जाए। अच्छा, अडेनियम्स वगैरह ना, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको ना आप हटा भी नहीं सकते, वैसे भी उनका कॉडेक्स बड़ा होता है, उसमें ऑलरेडी पानी होता है। तो बारिश में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होने से उनके गलने का डर रहता है। तो ऐसे पौधों को अगर आपके पास है, ज़्यादा बारिश है, तो या तो उसको छाया में मतलब आप कवर्ड में रख दें, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे उनका ये नीचे का एरिया है ना, जैसे कोई पॉलीथीन लेके हमने यहाँ ऊंची यहाँ पर बांध दी पॉलीथीन और उसको ऐसे स्लांटिंग यहाँ तक चारों तरफ से ऐसे
छाते जैसे ना चारों तरफ ऐसे ऐसे कर देंगे, ताकि जो पानी गिरेगा यहाँ से पॉलीथीन है वो यूँ बाहर गिरता रहेगा और आपके पौधे पे मिट्टी को वो पानी जो है वो ख़राब नहीं करेगा। और अगर आपको लगता है कि पानी मिलना चाहिए तो पॉलीथीन हटा दें, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पौधा आपका परेशान हो रहा है, तो आप फिर उसको क्या करें कि दोबारा से उस पॉलीथीन को लगा दें। और एक व्यूअर है, उन्होंने मुझे कहा कि कोई कह रहा है कि पत्थर डाल दें मैं उसमें अडेनियम में। तो अडेनियम में अगर आप पत्थर डालेंगे ना तो पत्थर से तो पौधा नहीं भी गलना होगा तो गल जाएगा। जैसे ये स्टोन्स हैं, इस तरह से अगर ये स्टोन्स से आप भर देंगे ये ऐसे वाले स्टोन से अडेनियम को, तो वो क्या होगा कि वो वैसे तो क्या है, जैसे पानी पड़ रहा है, शैलो पॉट में अडेनियम लगा है और जब बारिश नहीं हो रही तो पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो पत्थर अगर आपने रख दिए ना छोटे पेबल्स जो, तो वो पानी को इवेपोरेट ही नहीं होने देंगे। और जब पानी इवेपोरेट ही नहीं होगा तो आपके पौधे को नहीं भी मरना होगा ना, वो तो आप उसके मरने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए ये मैंने कटिंग लगाई थी इसकी सेंसिवेरिया की, उस दिन जब गमले को मैंने ठीक किया था तो ये मैंने एक हाथी वाले प्लांटर में लगा दी थी। ये कितनी खूबसूरत लग रही है इसमें लगी हुई। तो फ्रेंड्स बस ये मैंने कुछ बातें की, जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आपके पौधों को जो देखना, आप बार बार उनको चेक करें, और मेन चीज़ तो पानी और फंगस की है उसका ध्यान रखें। तो अगर आपके यहाँ भी इतनी बारिश हो रही है तो देखिए एंजॉय करें, देखिए उसमें घूमें, अपने पौधों को देखें, कटिंग्स लगाएं, बारिश को भी एंजॉय करें और बारिश एंजॉय करते हुए अपने प्लांट्स को भी देखें। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।